बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस न्यू बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। तो चैप्टर नंबर 2 जो है ना इसका नाम है सिंह हवल। सिंह हवल जो है ना ये लाइफ को करते हैं, ज़िंदगी को। और आगे लिखा हुआ है योंग। योंग का मतलब होता है इस्तेमाल, यूज़। फुम फुम कहते हैं प्रोडक्ट्स को। तो डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है ना वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे दो लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं। ये सवाल कर रही है ई गुण, ये चीज़, वो ये चीज़ क्या है। आंसर में कहती है शीगे, घड़ी, ये यो, घड़ी है, वाच है, क्लाक है। शीगे कहते हैं वाच को, क्लाक को। उसके बाद है नीचे मुनफुप। इसमें मुनफुप जो ग्रामर हम पढ़ेंगे वो है ई ए यो, ये यो, ई गा आनियो। तो ये दो ग्रामर का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है ओहवी। ओहवी कहते हैं वोकेबलरी को। वोकेबलरी इसमें हमने पढ़नी है सामुशिल, ऑफिस, मुलगुन, चीज़ें, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, सिंह हवल, ज़िंदगी, युंग, इस्तेमाल, फुम, चीज़ें, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की हमने स्टडी करनी है। तो ये वोकेबलरी हमने पढ़नी है इसकी। उसके बाद मुनहवा कल्चर, छुंगबू इसकी इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम चीज़ों को ख़रीदने या उनकी डिस्कशन करना ही सीखेंगे कि हम कोरिया में कैसे चीज़ें बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उस बारे में। नीचे है जी हकसिप मुख्यो। चैप्टर का गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लिखा हुआ है मूल गुण, चीज़ें, इल्म, नाम, मुदगो पूछ सकते हैं थे दब आंसर हलसुइता दे सकते हैं। यानी कि चीज़ों के नाम आप पूछ भी सकते हैं और उनका नाम बता भी सकते हैं, सवाल कर भी सकते हैं, उनके बारे में पूछ भी सकते हैं। इशीरो मुदगो थे दब हलसुइता। इसके अलावा डेमोस्ट्रेटेड जो होता है, बहस मुबासा भी आप कर सकते हैं चीज़ों के बारे में। नीचे है वोकेबलरी, ओहवी नंबर 1। वोकेबलरी है हमारे पास सामुशील, ऑफिस, मुलगुन, चीज़ें, दफ्तर की जो चीज़ें ना उनकी वोकेबलरी है। इसमें कहते हैं ई गुत, ये चीज़ जो नज़दीक पड़ी होती है इसको कहते हैं ई गुत। छोगुत, छोगुत का मतलब जो चीज़ दूर पड़ी हुई है आपसे। उसके बाद है खोगत। अच्छा, छोगुत का मतलब वो चीज़ थोड़ी दूर पड़ी हुई है, आपकी रेंज में है। और खोगत का मतलब होता है कि ज़्यादा दूर पड़ी हो, जो आपकी रेंज में ना हो, उसको खोगत कहते हैं। उसके बाद है मुवोत। मुवोत का मतलब होता है क्या, मुवो क्या, इसका मतलब होता है क्या, वट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनफिल, पेंसिल को कहते हैं। फुल पेन, फुल पेन जो है ना ये बॉल पेन, पक्की पेंसिल को कहते हैं। यूनफिल कच्ची पेंसिल को कहते हैं। खावी, कैंची को कहते हैं। खल, कटर, चाकू को कहते हैं। शीगे, क्लाक को कहते हैं। थालियुक, कैलेंडर को कहते हैं। कंप्यूथो, कंप्यूथो जो है ना कंप्यूटर को कहते हैं। ये सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। उसके बाद है अनग्योंग। अनग्योंग जो है ना ये ग्लासेस को ये पड़ी हुई, इनको कहते हैं। हयुदे फोन, हयुदे छोनवा। हयुदे फोन या हयुदे छोनवा जो है ना ये मोबाइल फ़ोन को कहते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ। उसके बाद है खेसानगी, ये कैलकुलेटर को कहते हैं, ये पड़ा हुआ। उसके बाद है खोप, खोप जो है ना ये कप को कहते हैं, वो भी ये पड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। नीचे जी ये चीज़ें इनके नाम के साथ मिलाएं। कंप्यूथो, तो ये रहा कंप्यूथो आपका। ये है जी फुल पेन, ये फुल पेन है। थलियुक, कैलेंडर। अनख्योंग, एनक। उसके बाद अच्छा ये ग्रामर है मुनफुप नंबर 1। ये जो ना ई ए यो ये तब लगेगा जब जो लफ्ज़ है ना उसका एंड कॉन्सोनेंट पे हो रहा है। अगर लफ्ज़ का एंड वावल पे हो रहा है तो फिर हम ये यो लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है खोप। अब खोप जो है ना ये बी अब कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है इसका, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे ई ए यो, खोप ई ए यो। शीगे, इसका एंड वावल पे हो रहा है तो इसके साथ हम लगा रहे हैं ये यो। नीचे ये देखिए उसने कहा भाई ये गुण, ये चीज़, खेसानगी, खेसानगी कहते हैं कैलकुलेटर को। वावल है तो इसके साथ उसने लगाया भाई ये जो, ये चीज़ खेसानगी यानी कि कैलकुलेटर है। जो वो कहता है खुगुन, वो चीज़। अनख्योंग, ग्लासेस एनक। अब देखें ईयंग है ना कॉन्सोनेंट है, इसके साथ क्या लगाएंगे ई ए यू, वो चीज़ जो है ना क्या वो ग्लासेस है। नीचे वो कहता है उन, कौन सा, कौन सा, नारा, मुलक, सारम। मियम पे एंड हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है ई ए यू, कौन से मुल्क के शख्स हो।
नीचे वो कहता है फितनाम सारम, मियम पे एंड हो रहा है, फिर कॉन्सोनेंट है ए ओ, तो मैं फितनाम का शख्स हूँ। तो सिंपल कॉन्सोनेंट होगा तो ई ए ओ, और अगर वावल होगा तो ये यो लगाएंगे हम। नीचे कुछ प्रैक्टिस है, यहाँ पे उसने कहा हुआ है ई गुन ये चीज़, हयुदे फून ई ए ओ। अब देखिए यहाँ पे भी नियन है ना, कॉन्सोनेंट है तो ई ए ओ आ रहा है, कहते ये चीज़ जो है ना ये फ़ोन है। अब देखिए ये फ़ोन ही है तो आंसर में आएगा ने, जी हाँ। ई गुन हयुदे फून ई ए ओ, ये चीज़ जो है ना ये हयुदे फून ही है। उसके बाद कहता है खो थेगुक थाईलैंड सारम ई ए यू, मियम है ना तो ई ए यू आएगा कॉन्सोनेंट के साथ। आप थाईलैंड की रहने वाली हो तो ये थाईलैंड की रहने वाली है, वो कहेगी ने थेगुक सारम ई ए यू, मैं थाईलैंड की रहने वाली हूँ। ने का मतलब होता है यस, जी हाँ। नीचे जी ई गुन ये चीज़, खावी ये यो। अब देखें वावल पे एंड हो रहा है तो ये यू लगा रहा है, क्या ये कैंची है? नहीं, ये तो चाकू है ना, कटर, तो आएगा आनियो नहीं। ई गुन इसके साथ आएगा खल, खल के एंड पे रियल आ रहा है ना, रियल पे इसका एंड हो रहा है, तो रियल कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके साथ हम ई ए यू लगा देंगे, ई ए यू आएगा। उसके बाद है यूरिसा ये जो वावल पे एंड हो रहा है तो ये जो आ रहा है, कहता है क्या आप कुक हो? आ रही हो, ये कुक नहीं, ये जो है ये डॉक्टर है, तो यहाँ पे आएगा उईसा। अब उईसा के एंड पे वावल आ रहा है ना, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ये यू। उसके बाद नीचे वो कहता है ई गुन वो ये यू, ये चीज़ क्या है? खेसानगी कैलकुलेटर। अब वावल है तो इसके साथ क्या आएगा, ये यू, कैलकुलेटर है। ई गुन ये चीज़ फुल फिन ई ए यू, अब नियन आ रहा है ना कॉन्सोनेंट, ई ए यू, ई ए यू आ गया। कहता है वो चीज़ क्या, ये चीज़ बॉयल पेन है? वो कहता है नहीं, जी हाँ, फुल पेन बॉयल पेन ई ए यू, बॉयल पेन है। तो देखें ये जो है ना ये कॉन्सोनेंट पे एंड होगा तो ई ए यू आएगा, अगर वावल पे होगा तो ये यू आएगा। उसके बाद कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन हम सुन लेते हैं। टेबल नंबर 1। 유진 씨, 이건 뭐예요? अब वो कहते हैं यूजिन शी, ये उसका नाम है, यूजिन साहिबा, ई गुन ये चीज़, वो ये यो क्या है? 달력이에요. थलियो के यो, थलियो कहते हैं कैलेंडर को, ये यो ये चीज़ जो ना ये कैलेंडर है। आगे फिर वो सवाल करेंगे, 저건 뭐예요? छोगुन वो ये यो, वो चीज़ ज़रा दूर है ना, उसने कहा छोगुन वो चीज़ क्या है? 아, आ 저건 छोगुन वो चीज़, 시계예요. शीगे ये यो, शीगे कहते हैं क्लॉक को, वॉच को, वो चीज़ जो है ना वो वॉच है, क्लॉक है, कहीं दूर दीवार पे लटका होगा ना। तो नीचे ये उसने सवाल किया हुआ है इसके मतलब, ई गुन वो चीज़, थल्युक्त ई ए यो, क्या वो चीज़ जो है ना थल्युक्त थी? तो देखिए ये चीज़ जो है ना थल्युक्त थी, तो हम कहेंगे ने थल्युक्त ई ए यो। फिर सवाल है छो गुन वो चीज़, वो ये यो, वो चीज़ क्या है? छो गुन का मतलब थोड़ी दूर है तो वो चीज़ हम क्या कहेंगे, छो गुन शीगे ये यो, वो चीज़ जो है ना वो क्लॉक है, शीगे ये यो। नीचे जो है ना प्रोनाउंसिएशन है इसको हम सुन लेते हैं। 일, इल, 우, ऊ, 으, ऊ, 이, 구름, खूरम, 그네, खने, 구두, खूदू, 그림, खरीम। तो ये प्रोनाउंसिएशन थी इसकी, ये भी हमने सुन ली। उसके बाद है जी वोकैबुलरी नंबर 2, ओवी नंबर 2, ये है सिंघावल, ज़िंदगी, यूं, इस्तेमाल, फुम, चीज़ें, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। तो इसमें ये पड़ी हुई हैं सारी, इनके नाम हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे है ह्यूजी, ह्यूजी कहते हैं टिशू को, ये जो टॉयलेट टिशू होते हैं। उसके बाद खाजुक साजिन, खाजुक साजिन जो है ना ये फैमिली की तस्वीर होती है, ये लगी हुई पिक्चर। उसके बाद है योगवान, योगवान जो है ना ये पासपोर्ट को कहते हैं, तो पासपोर्ट जो है ना ये पड़ा हुआ नंबर 3 पे, योगवान। उसके बाद है चिगप, चिगप जो है ना ये वॉलेट को, पर्स को कहते हैं, तो ये पर्स पड़ा हुआ चिगप। एक छिगुप था, छिगुप जो है ना पेशा होता है, ये चिगप है। ये है युल्सवे, युल्सवे, युल्सवे कहते हैं चाबी को, की को, युल्सवे चाबी। उसके बाद है ये चाबी पड़ी हुई।
खाबंग, खाबंग जो है ना ये बैग को कहते हैं, ये बैग पड़ा हुआ। उसके बाद है उसान, उसान अम्ब्रेला छतरी को कहते हैं, ये पड़ी हुई। उसके बाद है हवाजंग फुम, ये कॉस्मेटिक्स को कहते हैं, ये क्रीम वगैरह जो है ना ये डिब्बी पड़ी हुई इसको कहेंगे। खौल, खौल जो है ना ये मिरर को कहते हैं, आईने को, तो ये मिरर पड़ा हुआ। फित हेयर ब्रश को कहते हैं, ये पड़ा हुआ। फेगे, फेगे जो ना पिल्लू को तकिए को सराहने को कहते हैं, ये पड़ा हुआ। ईबुल ब्लैंकेट, ईबुल जो है ना ये ब्लैंकेट यानी कि कंबल को कहते हैं, ये पड़ा हुआ कंबल। उसके बाद ये उसने फोगी दी हुई एग्जाम्पल, इसको दे के आपने जो है ना वो इसको ठीक करना है। तो फोगी में कहता है ई गुण ये चीज़, मोवो ये यो ये चीज़ क्या है, हवा जंग फुम ई ये यो ये चीज़ जो है ना ये कॉस्मेटिक्स है यानी कि क्रीम है। ई गुण मोवो ये यो ये चीज़ क्या है, तो आंसर में आप लिखेंगे ई गुण उसान, उसान के एन पे नियन आ रहे हैं ना, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे ई ए यो, ये लगा देंगे। उसके बाद है ई गुण मोवो ये चीज़ क्या है। अब ये चीज़ जो ना युल शवे, तो इसके एंड पे ई यानी कि वावल आएगा, तो इसके साथ ये यू हम लगाएंगे। उसके बाद है ई गुण खाजुक साजिन ई है यो, क्या ये खाजुक साजिन यानी कि फैमिली की तस्वीर है, नहीं, ये तो पासपोर्ट है ना, तो पासपोर्ट को कहते हैं आनियो, तो कहेंगे आनियो। ई गुण युगवान, अब नियन आएगा ना युगवान, तो नियन के साथ हम ई ए यू लगा देंगे, पासपोर्ट है। उसके बाद है ई गुण ईबुल ए यू, क्या ये कंबल है, नहीं, ये देखिए ये इसकी तरफ एरो है, तो ये जो ना ये फेगे है सराहना, इसके एंड पे भी वावल आएगा फेगे के, तो इसके साथ हम ये यू लगा देंगे, ये यू। उसके बाद है ई गुण मोवो ये यू, ये चीज़ क्या है। अब ये चीगप परस है ना, अब ये चीगप बी अप आएगा, इन पे कॉन्सोनेंट आएगा, तो इसलिए इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे ई ए यू। फिर उसके बाद ई गुण कंप्यूटर ये हो, क्या ये कंप्यूटर है, आन यू, ये खौल रियल आएगा, मिरर है ना रियल, तो ई ए यू इसके साथ भी आ जाएगा। तो याद रखिएगा कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो ई ए, अगर वावल पे एंड हो रहा है तो ये जो आएगा। नंबर 2 है जिमुनफुक, इसमें ई आनियो लगाना है या फिर गा आनियो लगाना है, तो याद रखना है अगर कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो ई आनियो लगाएंगे, अगर वावल पे एंड हो रहा है तो गा आनियो लगाएंगे। वो ही सिंपल पीछे हम पढ़ के आए हैं, ई जो है ना कॉन्सोनेंट के एंड पे लगाते हैं और गा आनियो जो है ना ये हम वावल के एंड पे लगाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है चीगप, चीगप बी ए आ रहा है ना कॉन्सोनेंट है, ई आनियो आएगा, पर्स नहीं है। वही सा डॉक्टर, वही सा गा वावल आ रहा है ना, गा आएगा, आनियो डॉक्टर नहीं है। नीचे उसने लिखा हुआ है छोनन इंदो इंडिया सारम शख्स ई आनियो, मैं इंडिया का शख्स नहीं हूँ। अब इसके साथ ई आया है क्योंकि मियम आ रहा है कॉन्सोनेंट। नीचे कहता है ख्यूगन वो चीज़, हयूजी, हयूजी जो ना टिशू है, अब इसके एंड पे वावल आ रहा है तो साथ क्या आएगा गा आनियो, वो चीज़ जो ना वो टिशू नहीं है। ई गुण वो चीज़, यूसुफ शी, यूसुफ शी कहते हैं यूसुफ साहब को, उसान ई ए यू, क्या वो चीज़ यूसुफ साहब की छतरी है, आनियो नहीं, यूसुफ शी यूसुफ साहब की, उसान, उसान के एंड पे नियन यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, ई आनियो यूसुफ साहब की छतरी नहीं है। तो नीचे कुछ सेंटेंस हमने जो है ना वो बनाने हैं इसी तरह। कहता है ई गुड, इसका मतलब नहीं है, नॉट इक्वल, ई गुड नॉट इक्वल इसका मतलब नहीं है, यूल्स वे वो चाबी नहीं है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसका सेंटेंस हमने ऐसे बनाना है, ई गुड यूल्स वे गा आनियो, एंड पे चूंकि वावला आ रहा है तो गा आनियो आ गया, ऐसे ये लिखा हुआ है ई गुड खाबंग, अब नॉट इक्वल है ना, तो इसका मतलब नहीं है। ई गुड यहाँ पे आएगा खाबंग, खाबंग के बाद क्या आएगा, अब चूंकि ई अंग आ रहा है ना, ई अंग कॉन्सोनेंट है तो ई आनियो आ जाएगा इसके साथ, ई आनियो। उसके बाद खुगुत वो चीज़, हयूजी टिशू नहीं है, खुगुत, उसके बाद हम लिखेंगे हयूजी, हयूजी के एंड पे वावल आ रहा है तो गा आनियो, इसके साथ क्या आएगा गा आनियो, वो चीज़ टिशू नहीं है। ताराशी, ताराशी मुक्सू कारपेंटर नहीं है, ताराशी नन, आगे क्या आएगा मुक्सू, मुक्सू के एंड पे वावल आ रहा है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे गा आनियो, वो कारपेंटर नहीं है। फिर छो मैं म्यांमा, म्यांमा सारम
नहीं हूँ, यानी कि म्यांमार का शख्स नहीं हूँ। छोनन म्यांमार, अब इसके एंड पे म्यांमार सारम इसके एंड पे मियम आ रहा है ना कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे ई आनियो। तो ये प्रैक्टिस थी इसकी। उसके बाद नीचे नीचे कहता है, सवाल उसने पूछा है इसके मतलब, कहता है थलियुक ई एओ, क्या ये कैलेंडर है? आनियो थलियुक ई आनियो, ये थलियुक नहीं है। तो ये क्या है? खाजुक साजिन ई एयो, ये खाजुक साजिन है। अब इसके बारे में उसने पूछा है खोप ई एयो, क्या ये कप है? तो हम इसी तरह आंसर देंगे आनियो। ये आगे क्या, इसकी जगह क्या लिखेंगे? खोप, खोप के एंड पे बी आ रहा है ना, ई आनियो, ये खोप नहीं है। उसके बाद ये क्या है? हवाजंग फुम, हवाजंग फुम, अब इसके एंड पे भी बी आ रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ ई ए यू लगा देंगे। फिर आगे वो कहता है फीगे ये यो, तो इसके साथ भी हम लगाएंगे आनियो, यहाँ पे लिखेंगे फेगे, फेगे। अब चूंकि इसके एंड पे वावल आ रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा गा आनियो, गा आनियो। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? ये चीज़ जो ना, ये कंबल है, तो नीचे हम लिखेंगे ई बुल, ई बुल। अब इसके एंड पे रियल आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? ई ए यो, ई बुल ई ए यो। फिर वो कहता है ख्युंग छल गवान, पुलिस वाला, ई ए यो, क्या ये बंदा पुलिस वाला है? आनियो ख्युंग छल गवान, एंड पे नियन आ रहा है, ई आनियो। फिर हम साथ क्या इसके लिखेंगे? सो भगवान, सो भगवान, एंड पे नियन आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? ई ए यो। ये हमारी फोगी हो गई, ये एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद कन्वर्सेशन नंबर 2 है, थेवर नंबर 2, इसको हम सुन लेते हैं। 아궁 씨, 이건 마두 씨의 가방이에요? वो कहता है आखुंग शी, आखुंग साहिब, ये गुन, ये चीज़, माधु शी खाबांगी ये यो, ये माधु साहब का बैग है? 아니요, आनियो नहीं, 제 가방이에요. छे खाबांगी ये यो, छे का मतलब होता है मेरा, खाबांग बैग, ये यो है, ये मेरा बैग है। 이건 뭐예요? ये गुन वो ये यो, ये चीज़ क्या है? 마두 씨의 가족 साजिन이에요. माधु शी खाजुक साजिन ये यो, माधु साहब की फैमिली की पिक्चर है। तो नीचे उसने सवाल किया हुआ है इस इंटरलेक्ट, ईगुन नुगु खाबांगी ये यो, वो किसका बैग है? तो छे खाबांगी ये यो मेरा बैग था। ईगुन आखुंग, वो चीज़ जो है आखुंग शी साहब की खाजुक साजिन ये यो, क्या वो माधु साहब की फैमिली की पिक्चर है? तो हम लिखेंगे आनियो माधुशी, माधु साहब की खाजुक साजिन ये यो, माधु साहब की जो है वो फैमिली की पिक्चर है। तो ये हम आंसर लिखेंगे। उसके बाद आपकी इल की और थित की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।